अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फेडरल बोर्ड के केमिस्ट्री का न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री। प्रिंसिपल एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री का जो सब टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मैटर, इसको मैटर भी कहते हैं, एंड एनर्जी, ये बेसिकली एक लॉ है या एक रूल है जो कि हमें बताता है कि क्लोज्ड सिस्टम में एनर्जी जो है न कभी वो मास हो या एनर्जी दोनों, वो न कभी क्रिएट होते हैं और ना डिस्ट्रॉयड होते हैं। क्या कहते हैं? इट टेल्स दैट द मास एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ क्लोज सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं, न इसके अंदर मास को हम क्रिएट कर सकते हैं, और ना मास और एनर्जी को हम दोनों डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास है थर्मोफ्लास्क। एग्जांपल हमारे पास एक है थर्मोफ्लास्क। अब जो थर्मोफ्लास्क है ये एक क्लोज्ड कंटेनर है। अब क्लोज्ड कंटेनर के अंदर फॉर एग्जांपल आपने इसमें जितना भी मैटर डाला है, फॉर एग्जांपल आपने इसमें हॉट वाटर डाला है या आपने इसमें चाय डाला है, तो चाय डालने के बाद इसका जो ढक्कन है वो क्या है? वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने के बाद फॉर एग्जांपल ये वही हमारे पास, मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास है एक थर्मो फ्लास्क। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है एक थर्मोफ्लास्क। इसका हैंडल है, इसका ढक्कन है, इसका आपके पास है ढक्कन। अब चूंकि आपने इसमें डाल दिया टी डालने के बाद जो है, अब का जितने भी वाटर और इसमें जितने भी शुगर मौजूद है, बाहर से अब चूंकि इसका जो ढक्कन है वो क्लोज्ड है, तो बाहर से कोई मैटर जा नहीं सकता है, मैटर वो जा नहीं सकता है। तो जितना मैटर इसमें है वो उतना ही का रहेगा, कभी वो चेंज होगा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि यहां से बाहर ये आसपास क्या है, ये इंसुलेटेड है, इसके अराउंड जो है एक इंसुलेटर लगाया गया है। ये ना इनसाइड से एनर्जी को बाहर आने देता है, ना आउटसाइड से एनर्जी को अंदर जाने देता है। तो इसकी जो इनसाइड जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? वो कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट रहने की वजह से हम कह सकते हैं कि क्लोज सिस्टम का ना हम इसके एनर्जी को क्या करते हैं, कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर जितनी एनर्जी है, और ना इसके अंदर जितना एनर्जी है हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि वो जो एनर्जी है वो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम रहेगी। वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, वो कभी चेंज होगी नहीं। दूसरी बात यह है, बाहर से ना इसमें मैटर जा सकता है, ना अंदर से मैटर जो है वो बाहर आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी और मैटर दोनों या मास जो है, इन दोनों का क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। यानी ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, दोनों को, मास और एनर्जी दोनों को। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मास इन दोनों में हो नहीं रहा है, ना आउटसाइड ऑफ द सिस्टम हो रहा है, ना इनसाइड द सिस्टम हो रहा है। तो इस वजह से वो जो एनर्जी है और मास है, इसको हम क्रिएट भी कर नहीं सकते हैं और न इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम के अंदर जितना मास है वो वही का वही रहेगा, और इसके अंदर जितना एनर्जी है वो वही का वही रहेगा। दूसरी बात हमारे पास क्या है, एक और फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन, आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को समझाऊंगा। केमिकल रिएक्शन में, अच्छा, तो रिएक्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और ये बना रहा होता है वाटर। अब हमारे पास ये रिएक्शन आपके पास क्या है? बैलेंस्ड नहीं है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है? बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब ये है कि आपके पास, आपने इस सिंबल्स के सामने 7 ऐसे नंबर्स लगाने हैं
जो कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों को क्या करे, बैलेंस करे। अब हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर क्या है 1 है। इस चूंकि ये 2 है, इधर मैंने 2 लगा दिया, इस 2 लगाने से ऑक्सीजन 2 हो गया, बैलेंस हो गए। लेकिन ये 2 हाइड्रोजन की इस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 4 और ये भी आपके पास हो गया 2 2 4 हो गया। अब एक हाइड्रोजन का मास हमें पता है 1 है, तो 4 का क्या हो गया, 4 ग्राम हो गया। और प्लस एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो 2 का हो गया 32 ग्राम। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। और इसी तरह आपके पास है एक वाटर के मॉलिक्यूल का जो मास है वो है 36, मास का यूनिट मैंने इसके साथ ग्राम लिखा। अब 4 + 32 क्या बना, 36, और इस साइड पर भी आपके पास क्या है 36 है, तो 36 ग्राम ये है, 36 ग्राम ये है। तो जो मास है किस चीज का, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, ये क्या है, ये एक दोनों के इक्वल है। तो ये ला तुम्हें ये बताता है, या ये रूल तुम्हें ये बताता है कि आप क्या नहीं कर सकते हो, आप एनर्जी को और मास को ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन भी क्या नहीं कर सकते हो, वो आप इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, क्रिएट भी नहीं कर सकते हो। जितनी मास रिएक्टेंट साइड पर रिएक्टेंट्स का कंबाइन हो रहा है, उतनी ही मास आपके पास प्रोडक्ट साइड पर प्रोडक्ट का बनना चाहिए। तो होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कंसेप्ट समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू।